तो चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव एंड ऑन पोजीशन में हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान ज्ञात करना है। तो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में एक स्पेशल वीडियो पहले ही बना रखी है, लेकिन इसे शुरू करने से पहले थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। देखो, विद्युत द्विध्रुव होता क्या है ये समझना बहुत जरूरी है कि दो आवेश हैं जो मान में समान हैं लेकिन विपरीत प्रकार के हैं। मान लो एक माइनस क्यू है और दूसरा प्लस क्यू है और उनके बीच की दूरी बहुत कम है, जिसे हमने माना, मान लो वो दूरी है 2L। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो सिस्टम है, ये जो संयोजन है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब मान लो माइनस क्यू और प्लस क्यू से इसका मतलब क्या है। मान लो ये -5 कूलम चार्ज है तो ये कितना है 5 कूलम चार्ज। ये मान लो 2.5 माइनस के कूलम है तो ये प्लस के कितने 2.5 कूलम। इसका मतलब ये है। तो ये जो अरेंजमेंट है या जो सिस्टम है वो कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव हमें पता होना चाहिए, तभी हम विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो वैद्युत विभव का मान अक्षीय स्थिति पर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये जो दो चार्ज हैं और इनके बीच की दूरी जो है वो 2L। जो 2L दूरी है और ये जो क्या है वैद्युत द्विध्रुव। मान लो इसका कोई मिडिल पॉइंट है O, उससे R दूरी पर कोई पॉइंट है P, इस पर हमें जो है वो वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है R। जब ये मिडिल पॉइंट है O, तो O से -Q चार्ज तक की दूरी बचेगी, वो कितनी होगी L। और इस O पॉइंट से +Q पॉइंट तक की दूरी जो है वो होगी L, क्योंकि दूरी कितनी थी 2L। तो ये जो है आधा आधा कर देगा, तो ये दूरी भी L और ये दूरी भी L। अब -Q से P पॉइंट तक की दूरी जो होगी वो कितनी होगी R, यहां तक की दूरी, और ये कितनी L। तो -Q से P पॉइंट तक की दूरी जो होगी वो होगी R + L। दूरियों का ध्यान बहुत रखना है इसमें। और +Q चार्ज से P पॉइंट तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, टोटल R में से L अगर हम घटा दें तो वो दूरी +Q चार्ज से P पॉइंट तक की दूरी होगी वो होगी R - L। और इससे ठीक पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो में, कि वैद्युत विभव का मान जो होता है, मैंने आपको प्रूव भी किया है, वो सूत्र होता है V = 1/4πε0K Q/R। अब हम कह रहे हैं कि +Q चार्ज के कारण बिंदु P पर जो है वो विद्युत विभव का मान जो है वो V1 है, और दूरी कितनी R की जगह कितनी लिख देंगे R - L। तो ये +Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान है। अब -Q चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव का मान जो है वो V2 = 1/4πε0K, किसके कारण -Q चार्ज के कारण। डिस्टेंस कितनी है R + L। इक्वेशन नंबर 2। आपको यह ध्यान भी रखना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थी वो सदिश राशि थी और विद्युत विभव जो है वो एक अदिश राशि है, और इनका रिजल्टेंट यानी परिणामी हमें जब ज्ञात करना होगा
तो इन दोनों को यानी माइनस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और प्लस क्यू चार्ज के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव जो है उनको हम बीजगणितीय रूप में जोड़ लेंगे, तब हमें जो है परिणामी प्राप्त हो जाएगा। तो रिजल्टेंट जो होगा B बराबर होगा B1 प्लस B2। अब B1 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो B1 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R माइनस L। अब ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस चिन्ह के कारण क्या हो जाएगा माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन R प्लस L। अब जितनी भी इसमें जो चीज कॉमन है वो हम ले लेंगे बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q, ब्रैकेट में जो कुछ बचा वो लिख देंगे 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। तो ये जो है कि हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या होगा R माइनस L R प्लस L, और ये ऊपर हो जाएगा R प्लस L माइनस R माइनस L। तो B बराबर ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब ये जो माइनस चिन्ह है, नेगेटिव साइन जो है वो इसके साइन जो है इस ब्रैकेट के सारे चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा R प्लस L माइनस है R प्लस का था माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस माइनस का L है वो हो जाएगा प्लस का L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आपको पता है कि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A प्लस B और A माइनस B। ये फॉर्मूला होता है, उसके अनुसार A माइनस B और A प्लस B ये क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये अब ये R माइनस का है ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गए, तो ऊपर क्या बचा B बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और मैं आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है वो होता है कोई एक आवेश और वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उनका गुणनफल जो होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसे हम डिनोट करते हैं P से। तो Q इंटू 2L जो होता है वो होता है P विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, तो Q इंटू 2L, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब Q इंटू 2L क्या P अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये जो है विद्युत विभव का मान है। अब हमें पता है कि R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर का मान नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि R बड़ा है, काफी बड़ा है L से, R इज ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर जो होगा वो और ज्यादा बड़ा होगा L स्क्वायर से। तो R स्क्वायर की तुलना में हम अगर L स्क्वायर को नेग्लिजिबल माने, नगण्य माने, तो इसकी वैल्यू होगी B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K P अपॉन R स्क्वायर। और आपको पता है कि K जो है वो यहाँ पर माध्यम का परावैद्युतांक है, और वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू जो होती है वो होती है 1। तो वायु या निर्वात में K का मान कितना होगा 1, तो B की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर, और इसका मात्रक जो है यूनिट जो होती है वो होती है वोल्ट। तो ये जो है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यानी विद्युत विभव का मान है।